दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब से रोज़ मैं पिछले प्रश्न पत्र जो भी रहे हैं एसएससी अनुवादक परीक्षा के, उन पर चर्चा करूंगा और उनको हल करवाने का प्रयास करूंगा। इस हल करवाने के क्रम में हर प्रश्न के साथ जो ऑप्शन दिए रहते हैं उन चारों ऑप्शन की भी विवेचना करेंगे हम, और उस पर चर्चा करते हुए पूरी तैयारी करेंगे ताकि आने वाले 8 अक्टूबर तक आप पेपर 1 को पूरी तरह से घोंट जाएं। आज का पहला प्रश्न है, तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास: रौल, बाजूरा, अभ्र और सुग्गा। अब देखिए, इसमें रौल का अर्थ होता है बहुमुखी, बाजूरा नेपाल में एक जिला है, अभ्र का अर्थ होता है बादल या फिर आकाश, और फिर डी ऑप्शन है जिसका सुग्गा लिखा हुआ है, सुग्गा का अर्थ होता है तोता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास: आलय, क्षणप्रभा, विलक्षण और विसिक। अब इसका पहला ऑप्शन था आलय। आलय का अर्थ होता है घर या फिर मकान। क्षणप्रभा कहा जाता है बिजली को, वह बिजली जो आकाश में बनती है। और विलक्षण का अर्थ होता है प्रतिभा संपन्न। विसिक का अर्थ होता है तीर। अब हम इन तीनों को निकाल देते हैं अगर, तो विलक्षण एक बचता है हमारे पास, तो यहाँ पंडित का पर्यायवाची शब्द विलक्षण माना जाएगा। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास: निर्वाण, विद्रुम, परमधाम और शर्वरी। अब इन चारों का अर्थ समझते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है अंत, समाप्ति, निश्चल या शांत। विद्रुम कहते हैं मूंगा को, कुछ लोग प्रवाल भी कहते हैं। परमधाम कहते हैं स्वर्गलोक या उससे ऊपर का स्थान। शर्वरी कहते हैं रात या निशा को। अब देखिए, यहाँ मोक्ष से मिलता जुलता जो शब्द है निर्वाण, उसके अर्थ मोक्ष के अर्थ से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम निर्वाण का चयन करेंगे। कुछ लोग यहाँ परमधाम का भी ऑप्शन चुने होंगे, पर परमधाम का मतलब होता है स्वर्गलोक, जो मोक्ष नहीं होता, इसलिए निर्वाण ही यह अर्थ होगा। चौथा प्रश्न है, ग्राम्य का विलोम शब्द। ग्राम्य के लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है: शिष्ट, ग्राम, नगर और आगमन। अब हम देखते हैं इन अलग अलग शब्दों के अर्थ क्या होंगे। शिष्ट का अर्थ है सभ्य, धीर और शांत। ग्राम से गांव होता है। नगर है, उसके बाद आगमन से आना या फिर पहुंचना होता है। अब देखिए, ग्राम अर्थात ग्राम है, ग्राम अर्थात गांव है, तो आप यहाँ उसका विलोम चुनेंगे नगर। 5वां प्रश्न है, मौन का विलोम। यहाँ 4 ऑप्शन है जो आपके: विकार, मयंक, मौखिक और मुखर। अब इनका अर्थ हम देखते हैं क्या होगा। विकार का अर्थ है परिवर्तन, यह नकारात्मक रूप में लिया जाता है। मयंक का अर्थ है चंद्रमा। मौखिक का अर्थ है मुख संबंधित, जैसे मौखिक परीक्षा होती है या मौखिक बात होती है। और मुखर होता है बातूनी या वाचाल। अब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि मौन का विलोम मुखर ही होगा। अब छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कृदंत होता क्या है। कृदंत का अर्थ है कृत और अंत, अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया के अंत में जुड़ें, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़ें। अब ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, क्रिया के अंत में जुड़ता है, इसलिए कृदंत होगा। अब यहाँ यह प्रश्न इन्होंने थोड़ा कठिन कर दिया है। इन्होंने पूछा है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपको दिया गया है 28, 30, 50 और 40। चलिए अब मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, और कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं या जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 28 होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। इसी क्रम में फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ऑप्शन है रंगीला, बिकाऊ, कृपालु, दुधारू। अब देखिए, रंगीला बना है रंग से, रंग संज्ञा होता है। कृपालु, कृपा, कृपा से कृपा क्या है? आपकी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा।
दुधारू दूध से बना है, दूध भी संज्ञा है। अब बचता है बिकाऊ। बिकाऊ मतलब बेचना में आऊ लगा करके बिकाऊ बना है, इसलिए अब आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब फिर इसी क्रम में 9वां प्रश्न आता है। 9वें प्रश्न में है, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण या फिर प्रतीप। अब आइए हम देखते हैं उत्प्रेक्षा क्या है, रूपक क्या है, मानवीकरण क्या है और प्रतीप क्या है। अलंकार में देखिए उपमेय और उपमान चलता है। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जा रही हो, उपमान मतलब जिसको उपमा दी जा रही हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। इसकी पहचान क्या है, जैसे जाने, ज्यों, जनु, मनु, मानो, मनहु, इस तरह के शब्द लगे रहेंगे। जैसे तुम्हारा मुख मानो सागर जैसा है, तुम्हारी आंखें मानो चंद्रमा जैसी है। तो मानो जानो का प्रयोग जब हो वह। अब अगला मानवीकरण है। मानवीकरण कहते हैं कि जहाँ प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़, बादल आदि का मानवीय भावनाओं के साथ वर्णन हो। जैसे मान लीजिए कहा जाता है फूल हंसे कलियां मुस्काई। इस तरह के जब निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण करने का प्रयास हो। इसके बाद अगला ऑप्शन लेते हैं प्रतीप का। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। अब इसमें होता क्या है कि कई बार हम निगेटिव सेंस में, अर्थात किसी को लज्जा दिखाने के लिए या हीन दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सिय मुख समता किमि करे चंद वापुरो रंग, अर्थात हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सीता से अपनी तुलना कैसे कर रहे हैं। तो जहाँ तुलना करके किसी की हीनता बताई जाए वह प्रतीप होता है। अब हम रूपक अलंकार को भी देख लें। रूपक अलंकार में होता क्या है, गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक दूसरे का अभिन्न अर्थात एक मान लिया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस वाक्य में देखिए राम को रतन के समान माना गया है, मतलब उन दोनों की तुलना करके दोनों को एक समान बताया गया है। मित्रों, अलंकार के बारे में मेरा एक अलग से पूरा वीडियो है जो इस वीडियो के लिंक में मैं दे रहा हूँ। आप पूरी तरह से अलंकार को वहाँ समझ पाएंगे शॉर्टकट देखकर। अब इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपमेय में उपमान का जब आरोप होता है तो वह रूपक अलंकार ही होगा। आज का 10वां प्रश्न है, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब इसमें कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शंस हैं उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा और यमक। उत्प्रेक्षा और रूपक के बारे में मैं आपको बता चुका। अब देखिए तीसरा उदाहरण जो है वो यमक का है। यमक का अर्थ होता है कि एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो किसी वाक्य में, पर दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। इसके लिए सबसे आसान है, आप याद रखिए यमक कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक अर्थात इस वाक्य में पहला कनक सोने के लिए है और दूसरा कनक धतूरे के लिए है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। इस वाक्य में 2 बार मंदिर का प्रयोग हुआ है। पहला मंदिर महन के लिए हुआ है और दूसरा मंदिर प्रयोग हुआ है जंगल के लिए। तो इस प्रकार से एक शब्द के 2 अर्थ होंगे। अब अगला अलंकार हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, किसी वस्तु या प्राणी की दूसरे के साथ प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बड़ा सभ्य सुशील दिखा, उसे कह दिया अरे यह तो महात्मा गांधी जैसा सच्चा दिखता है। इसी क्रम में एक और उदाहरण ले लेते हैं, हरिपद कोमल कमल, अर्थात हरि कहा गया भगवान को, उनका पद अर्थात पैर, कोमल कैसा है, कमल के समान कोमल है। इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ भी उपमा दी गई है किसी के साथ में, तो यहाँ उत्तर होगा उपमा अलंकार। मित्रों, आज के सीरीज में बस इतना ही। यदि यह सीरीज आपको पसंद आया हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने उन मित्रों को भी इसे शेयर करें जो अनुवादक अथवा हिंदी अधिकारी की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या फिर किसी भी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पत्र हल करना चाहते हैं।